आपको दे रहा हूँ। एक तो एजेंडा पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में इसका फैसला किया है। ये 3 तरह के जो प्राइज हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी, उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। एक निर्णय ये हुआ है। दूसरा जो निर्णय है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाए। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए। तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोटर्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी। तो 25 लाख रुपए तक की इसकी सीमा ये तय की गई है। जो आज के बाद जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ये उनको मिलेगी। पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा, अभी तक वो जो बिल इकट्ठे करते हैं, उन्होंने कोई अपनी एजेंसी तो ऐसी नहीं लगाई हुई। नंबर 9, अभी उन्होंने अपने बिल को इकट्ठा करने के लिए खास करके रूरल एरिया में, जैसे पानी का बिल है अथवा कोई कनेक्शन सीवरेज का बिल है, जो भी चार्जेस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके रहेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रकार से काम उनसे लेकर के जो निश्चित उनकी राशि लेकर उनको दी जाएगी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, उनको हर बिल का ये उनको पैसा रियम्बर्स किया जाएगा। ये काम उनको दिया गया है। हमारी जो पेंशन है, खास करके बहनें जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख की से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। अब उनका पेंशन वही है, बाकी सब चीज़ें वही है, केवल नॉमेनक्लेचर में बदल हो जाएगा। संख्या में कुछ ओल्ड एज पेंशन की संख्या बढ़ जाएगी और जो विधवा पेंशन उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। उनका ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने का ये विषय है। माइक्रो और स्मॉल जो हमारे एंटरप्राइज हैं, एमएसएमई में ये देखा गया है कि बहुत से इनके झगड़े, आपस में विवाद जो होते हैं परस्पर लेन देन के, और उसमें विशेष तौर पर जो एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। उनके झगड़ों में उनको मिलता नहीं है, न्याय नहीं मिलता।
बड़े लोगों के साथ उनको जूझना पड़ता है, उसके लिए काउंसिल बनाई गई है। इन झगड़ों को स्पीडीली हल करने के लिए ये जो काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन काउंसिल, हर जिले में ये बनेगी और उससे उनको उसमें लाभ होगा। इसमें उनके वकील भी होंगे, एडीएस भी होंगे, एमएसएमई को जो सहायता करेंगे। तो उस काउंसिल का एक प्रकार से निर्णय किया है उस काउंसिल बनाने के लिए। पंचायती राज के अंतर्गत एक उनके नियमों में संशोधन किया है और उस संशोधन के हिसाब से हालांकि एक्ट में तो पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन नियमों में कहीं नहीं लिखा था, वो नियमों में डाल दिया है कि जो कोई काम पंचायती राज की सूची में होते हैं, 28 प्रकार के अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, उनको एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है, पैसा भी सेंटर से भी आता है, स्टेट से हम भी देते हैं, कुछ अपनी इनकम होती है। लेकिन वो अभी तक ये था कि जो हमारे पास यहाँ काम आ जाते हैं, कोई भी नागरिक हमको पहुँचाता है तो हम उनको पहले भेज देते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि उस काम को करें या न करें। अब जो काम हमारे यहाँ से भी जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, वो उनको करने होंगे जो उनके दायरे में काम आते हैं। मानो कोई गली हमारे पास आ गई, कोई मुझे भी चलते पकड़ा देते हैं, ये गली बनवा दो, तो गली बनाने का काम राज्य सरकार का नहीं, पंचायत का काम है। तो हम उनको डायरेक्शन देंगे कि हाँ, इस काम को आपके गाँव की नागरिक की ही डिमांड है, इसको आप कराएं। तो नियम में एक छोटा परिवर्तन किया है, जिससे कई बार विधायक हमारे कह देते थे कि अब तो आपने पंचायतों को सारे पावर दे दिए, हमारी बात भी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अब उसमें से यह है कि चाहे विधायक की ओर से भी काम आएगा, एमपी की ओर से आएगा या नागरिक भी कोई देगा, तो किसी भी जगह से हमें मिलेगा तो हम पंचायत को भेजेंगे ताकि वो काम उसको, बशर्ते के उसके पैसे भी जो है हम भेजते हैं उस पैसे में से वो कराएंगे। कुछ जातियां हैं, नाम बोल रहा हूँ, 7 कास्ट हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तुरी, थोरी और राय सिख कम्युनिटीज। ये सब केंद्रीय नोटिफिकेशन में इन सबको एससी में जोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चेंज नहीं किया। पहले ये बीसीए में थी, तो यहाँ बीसीए में भी चल रही थी और एससी में भी चल रही थी, और वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इनको एससी की बजाय अभी भी हम बीसीए का सर्टिफिकेट देते थे। तो जब ये बात ध्यान में आई तो अब उन 7 जातियों को एससी में है तो एससी का ही सर्टिफिकेट जाएगा, बीसीए का अब नहीं जाएगा, जबकि उनकी डिमांड थी कि हमको जब हम एससी में आ गए तो बीसीए का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है। हमने उसको बीसीए से निकाल दिया, अब एससी में ही रहेंगे। और ये 7 जातियाँ, हाँ, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तुरी, थोरी और राय सिख। और इसी तरह जो बैकवर्ड क्लासेस ए की जो लिस्ट है, उसमें एक जाति लिखी है जोगी और एक लिखी है जंगम जोगी। अब वो किसी ने लिखी होगी भी जंगम जोगी, वो जोगी होते हैं जंगम जोगी, लेकिन उनका कहना कि जंगम अलग होते हैं, जोगी अलग होते हैं। तो जोगी लिखा हो तो लिखा ही है, तो जहाँ जंगम जोगी लिखा उसको केवल जंगम कर दिया है। हाँ, अब जोगी अलग है, जंगम अलग है। अगर मानो एक भी मानते हैं तो भी इनको सर्टिफिकेट अपना अपना ही मिलेगा, जंगम का जंगम को बीसीए भी देंगे। हाँ, वो बीसीए दोनों में, बीसीए में है जंगम भी और जोगी भी। जंगम जोगी इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को एंट्री में थोड़ा परिवर्तन किया है, ये उसके अंदर विषय आया है। कुल मिला के मोटे तौर पर ये विषय हैं। एक और विषय है जो और 1-2 दिन बाद उसका निर्णय किया जाएगा। आज विषय तो आया था, लेकिन उसमें कोई छोटी एक टेक्निकल कमी थी, उसको ठीक करके सर्कुलेशन से करेंगे। वो है कासण गांव का जो एक घटना चल रहा है, उनकी जो जमीन पुराने समय पर पहले एक्वायर की गई थी, तो उस एक्विजिशन में सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग गए थे। हालांकि निर्णय उनके हक में तो नहीं आया, फिर भी हमने एक नई स्कीम बना करके उनको कंपनसेट करने के लिए एक स्कीम बनाई है, और वो जैसे ही हम करा लेंगे, जो टेक्निकल खामी है उसको पूरा करके आप लोगों को उसको बता देंगे। इस गुड़गांव जिले में कासण गांव का कुछ जमीन एक्वायर है। मॉनसून सत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं? अभी तो कोई चर्चा नहीं, और अभी जुलाई में तो होना भी नहीं है। नहीं, तो जुलाई में 20 दिन पहले, 21 दिन पहले उसका हम निर्णय करते हैं। एक स्टेज केयर स्कीम की अभी आज 3 तारीख, आज 4 तारीख है, तो 29 तक तो नहीं है, 25 तक तो नहीं है। 25 के बाद होगा तो फिर अगली बैठक में भी कर लेंगे। एक स्टेज केयर स्कीम का भी एजेंडा तो सेम है। हाँ, उसमें भी कुछ अभी परिवर्तन करके और दोबारा से लाएंगे।
वो रेफर कर दिया है। उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिले थे लोगों के, ट्रांसपोर्टर्स के, तो उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कई लोगों ने बताया कि इस प्रकार की मांग डिमांड है, तो वो उसमें अभी इनकॉर्पोरेट नहीं की थी। उनके साथ दोबारा से बातचीत करके और एजेंडा कराया। सर, पंचायत में जो आपने बदलाव किया है, एक विधायक या जनप्रतिनिधि कोई प्रपोजल दे सकता है, तो क्या कंपल्सन भी होगा? प्रपोजल अपनी तरफ से नहीं दे सकता। कोई गांव के नागरिक का ही काम आ जाता है तो वो उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। करने के लिए क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा? कोई ऐसा भी कोई प्रावधान है, कोई प्रेशर रहेगा? प्रेशर नहीं है, हम उनको फाइल पर डायरेक्ट करेंगे और उनके पास अगर साधन है, पैसा है, फंड्स है, तो उसमें से करेंगे, क्योंकि उसी गांव का है, उसी गांव के नागरिक ने डिमांड की है। मतलब उसमें कई बार राजनीति का शिकार ना हो जाए वो काम, वहां भी तो राजनीति चलती है। पार्टीबाजी के लिए पूछ रहा हूं सर सवाल। हाँ, वहां ना चले तो जो काम आएंगे, जो अपने आप करेंगे, अच्छा है, हमारे पास आएंगे, हम उनको भेजेंगे भी। हाँ, गांव का काम उचित होना चाहिए, अनुचित काम का विषय नहीं है। मानो एक पड़ोस की गली बनी हुई है और वो तो उसके साथ उठने बैठने वाला है, या उसकी बनवा दी, दूसरे पड़ोस की बनवाई नहीं क्योंकि उसने उसको वोट नहीं दिया, तो वो शिकार ना हो जाए। इसलिए जो काम आएंगे सब अगर नहीं हुए तो काम कराएंगे। हमें डायरेक्शन देने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? सिर्फ टीम ही नहीं? वैसे उसमें नियमों में लिखा है, लिखना पहले लिखा हुआ नहीं था, हालांकि विधान में है, यानी एक्ट में है। तो एक्ट ओवरलैप करता है रूल को, तो एक्ट करना नहीं, लेकिन रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो रूल्स में एक लाइन ऐड की उसमें, क्योंकि कुछ जगह से ये विषय शिकायत आने लग गई थी। पहले तो क्या है कि सरपंचों के काम, यानी सरपंचों के होना, एमएलए के आते ही सारे होते थे, यहीं से होते थे। हम काम के हिसाब से ही पैसे भेजते थे कि भी 10 काम है, इसका ये पैसा सैंक्शन किया, कभी 10 लाख भेज दिया, कभी 5 भेज दिया, कभी 15 भेज दिया। अब हमने नियम ये बनाया कि उनका अगर 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ इकट्ठा भेज देंगे। अब जब उनका इकट्ठा पैसा आ गया तो एमएलए कहते हैं अब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं कि पैसा तो उनके पास पहुंच गया। हमने उनको स्वतंत्रता भी दी है, साथ में उनकी जिम्मेवारी के हिसाब से उनको बताया भी जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है। एक सिस्टम आज रणदीप सुरजेवाला एक एक करके कौन से एमएसएमई के कौन से, हाँ, उसका बताएंगे आपको, उसमें प्रेस नोट में डिटेल दे देंगे। क्योंकि आज कैबिनेट ने अगर पास किया तो जो रूटीन में डिपार्टमेंट को जो टाइम लगेगा उसको नोटिफाई करेंगे। कांग्रेस के 3 बड़े लीडर्स ने सर चंडीगढ़ में एक साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, और उन्होंने कहा कि हम मछली की आंख पर सीधे निशाना डाल रहे हैं और मछली की आंख से युवाओं का भविष्य, यानी खासतौर से बेरोजगारी और उनके मुख्य इश्यू। मेरी सद्भावना ये है कि तीनों लोग लगातार मिलके करते रहे। सीटी और को लेकर काफी सवाल उन्होंने उठाए हैं कि सीटी में सीटी का काम विधिवत तौर पर हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है, 3,49,000 शायद, और 3,59,000 बच्चों ने इसको क्लियर किया है। उसके अंदर एक उनको समय देना होता है कि आपने जो क्लेम किया हुआ है उस क्लेम में से ठीक क्लेम किया तो अच्छी बात है, ठीक नहीं क्लेम किया, विड्रा करना चाहिए तो विड्रा भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक उस 5 नंबर के क्लेम के कारण से कल को लगी लगाई नौकरी चली ना जाए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन बाद में होती है, और वेरिफिकेशन होती है इस नाते से जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। बहुत लोगों ने कहा कि हमने गलती से क्लेम कर लिया, तो गलती सुधारने के लिए उनको समय दिया जाता है कि अभी भी आप 5 नंबर पर विड्रा कर सकते हैं, ताकि उसकी जो मेरिट है उसको ऊपर नीचे अगर होना तो हो जाए। फिर उसके बाद उनके एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी, और अब जो अगला एग्ज़ाम है वो कुल मिलाकर जो उनके नियम हैं, जिनमें तो 4 गुना से कम है, से बहुत सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 4 गुना टोटल भी नहीं है, तो उनको तो सबको एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। और हो सकता है कोई ऐसा कि 1 गुना भी ना हो, यानी बराबर भी नहीं हो, तो प्राय वो मान के चलो कि एग्ज़ाम तो उनका होगा, लेकिन सभी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उसमें भी एक पेपर में उस पेपर में भी उसकी कट ऑफ मार्क है, अगले पेपर में भी, तो कट ऑफ से क्लियर जितने होंगे वो सब लग जाएंगे। और कई ऐसे हैं जो 4 गुना के बजाय 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हैं, उनका 4 गुना के हिसाब से लिया जाएगा। और हमारा मानना ये है कि जो बच्चा यानी 25 लेने हैं और किसी का 99th नंबर है या 100th है, वो 25 से आने के लिए, नीचे आने के लिए वो अपने आप में बहुत है। यानी 100 में से 25 हटने हैं, तो 25 जो पहले से एग्ज़ाम के आधार पर है, वैसे कोई सीरियल नंबर नहीं है, वो एग्ज़ाम के आधार पर 25 की जगह 100 आए हुए हैं, तो उस मेरिट में से अगर 25 छट जाए बढ़िया, तो वो कुल मिलाकर मैनेजेबल चीज़ों को करने के लिए सब है।
अनमैनेजेबल ना हो जाए। जितना ज्यादा होगा उतना अनमैनेजेबल होता है। एग्जाम को लेने का प्रक्रिया एक लाखों लोगों की को लेकिन आसान उनका नहीं एक है। जो इशू है ना, वो ये है कि राजस्थान में 15 गुना बुलाते हैं, उत्तर प्रदेश में 15 गुना बुलाते हैं, हमारे यहाँ 4 गुना का जो है। देखिए, जो चीज पहले नियम बनता है ये उस समय का विषय होता है। नहीं, ये आगे की नियम बात आज नहीं बना है। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट हुई थी इससे पहले उस समय बनाया गया था। कल बदलना भी होगा तो कल को अगले एग्जाम के लिए सोचेंगे। सोच रहा था हाँ? इस पे विचार हाँ, किया जा क्यों नहीं। सकता है। आखिर 4 जो गुना की इस बार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस बार के अनुभव क्या रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगली बार दोबारा से विचार करेंगे। हरियाणा सरकार खाद को लेकर भी कोई पोर्टल बनाने जा रही है कि खाद के वितरण को लेकर के कि जैसे पहले कोई भी कठिनाई होती है तो उसको हल करने के लिए, जनता की सुविधा के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करना हमारा काम हम करेंगे। अगर कोई इसमें लाभ मिलेगा तो जरूर करेंगे। विवाहितों की पेंशन शुरू करने जा रहे हैं महिलाओं को। पाइपलाइन में है, जल्दी आज कोई जल्दी चर्चा घोषणा तो नहीं, सर, करेंगे। एजेंडा में हाँ? तो आज चर्चा तो नहीं होगी। मंत्रियों ने मैंने बोला बताया है कि राय व्यक्त करी। जल्दी करेंगे। बस एक चर्चा हुई थी, उनके एसोसिएशन का नाम बदल दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तराखंड की तरह हरियाणा सरकार की यूनिफॉर्म कोड निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है और उत्तराखंड शायद लाया है, ये लाने जा रहे हैं और देश के बहुत प्रांतों ने कहा है, हमने भी कहा है कि ये यूनिफाइड सिविल कोड जो है, नहीं, हमने लिख के यूनिफॉर्म भेजा सिविल कोड, सेंटर को। ये ठीक है और हम भी इस पर जल्दी काम करेंगे। नहीं, हमने सेंटर को लिख के भेजा। वो तो हम अपने आप लाएंगे और लिखना क्या है। सेंटर पर जाए। हाँ। एक जैसे बोल रहे हैं कि आप क्या स्टेट में जैसे उत्तराखंड ला रहा है वैसे लाने का पेशकश है, और दूसरा सवाल ये है कि भगवंत मान ने आज अपोज किया है यूसीसी को। आम आदमी पार्टी का इन प्रिंसिपल मान्यता रही है कि हम यूसीसी को सपोर्ट करेंगे, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो मतभेद है, दोनों सवाल का। लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी मैंने भी पूरा अध्ययन तो नहीं किया है। मोटे रूप से हम सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल है, तो एक नेशनल एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें जरूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हम उससे सहमत है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का दुविधाजनक विषय, तो आप ही आज बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर पहले माना था, आज आप कह रहे हैं भगवंत मान ने उसका विरोध किया है, तो ये विरोधाभास बातें करते हुए उनकी कितनी क्लैरिटी है उसमें, कितना उनका भाव भावना है, तो ध्यान में आई गई। इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी करो अच्छा नहीं है। उन्होंने जो कुछ टिप्पणी कर दी आपके लिए वही बहुत है। सर, ये मीटिंग होनी थी आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी पे, मान साहब ने पिछले शायद कल करना था, मना कर दिया। अच्छा कि मेरी गवर्नर साहब से बात हुई थी, वो खुद इस समय थे नहीं, अच्छा। नागपुर गए हुए हैं। जो पंजाब गवर्नर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अनुपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर से आता हूँ, फिर आके बात करूँगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को पता लग गया है कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है, तो आप जुमले फेंक रही हैं, और हरियाणा की जनता के पास नौकरियां नहीं है, इसलिए लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिल रही है शादी करने के लिए, तो जुमले फेंक रही हैं कि लोग आपको उनके अनुभव क्या है मुझे मालूम नहीं। अब तो अनुभव की बात है अपनी अपनी। लेकिन सिंह साहब, एक विषय उन्होंने उठाया जो आज लगातार 3 बड़े नेता बात कर रहे थे, वो हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। एक तो जिसको आप कभी स्वीकार ही नहीं करते, एक तो सीएमआई का ही, उसको चलो हम नहीं भी कह रहे, तो वो कह रहे हैं 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, ये 60,000 भी 19 से लेकर 23 तक भर्ती नहीं कर पाए, तो कैसे भर्ती करेंगे? क्या भर्ती के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। उनकी 10 साल की भर्तियां 82,000 की थी या 88 की थी, समथिंग लाइक दैट, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है। और अभी जो नई भर्तियां ये सीईटी की डी और सी की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग वो 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियां ये हमारे इस टर्म में होने वाली हैं। तो 1,10,000 और 60,000 1,70,000, उनके 88,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। जब डबल संख्या हम देने के लिए बिल्कुल सामने दिख रहा है, और आज भी वो कुछ बोलेंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप सब जानते ही। सर, एक जो सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट का भी कोई एजेंडा था, उसमें अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई थी, हमें पता नहीं था कि आज सुनवाई है। आज हमारी सहयोग से कैबिनेट मीटिंग हो गई,
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी आज सुनवाई हो भी नहीं पाई है, उनका छुट्टियों के बाद कहीं ना कहीं एजेंडा ज़्यादा था। नेक्स्ट डेट कौन सी लगती है, उस नेक्स्ट डेट में क्या डिस्कशन होता है उसके बाद लाएंगे। सर ये आपने एक विषय सॉल्व किया था जो पंचकुला गुरुग्राम में बात होती थी S+4 जो घर बन रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आपको मिल रही है कमेटी की? क्योंकि विरोध उसका रिपोर्ट की ऐसी चर्चाएं मिलने के बाद फिर होना शुरू हो गया कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा, रिपोर्ट हमारे जो पी राजेंद्र राव उनकी अध्यक्षता में कमेटी थी, उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है, डिपार्टमेंट पास गई है। डिपार्टमेंट रिपोर्ट अपनी हमें भी बना करके देंगे, ऑफिशियली फाइल पर आएगी, उसके बाद ही पता लगेगा क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। लेकिन इतनी जानकारी मुझे है कि ना उन्होंने एकदम सारा अलाउ किया है और ना एकदम बैन किया है। वो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, जनता की राय के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के हिसाब से उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं जो मेरी जानकारी है। धन्यवाद।